अस्सलामुअलैकुम। आज के हम इस लेक्चर में रेस्टफुल एपीआई बिल्ड करने जा रहे हैं यूजिंग Node.js एंड MongoDB। तो हम अपनी एपीआई पे चार ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे लाइक गेट, पुट, पोस्ट एंड डिलीट। तो हमारे पास एपीआई का एडवांटेज ये है कि कोई भी फ्रंट एंड है, कोई भी हमारे पास विजुअल प्रेजेंटेशन लेयर है लाइक एंगुलर है, रिएक्ट है, इवन कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है या जेक्यूरी में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी एपीआई को एज अ बैकएंड यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हम एक एपीआई बिल्ड करेंगे विदाउट एनी प्रेजेंटेशन लेयर। हम अपने डाटा के साथ प्ले करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल से हम अपने डाटा को एक्सपोज कर सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम अपना एक्सप्रेस जनरेटर को जो है वो इंस्टॉल करवा लेते हैं। एक्सप्रेस डैश जनरेटर, मैंने एक दफ़ा ग्लोबली इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको भी एक दफ़ा इसकी कमांड जो है वो रन करनी पड़ेगी अपने टर्मिनल पर। तो हम जो कमांड यूज़ करेंगे, अगर आप पहली दफ़ा एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये कमांड जो है अपने टर्मिनल पर रन करनी पड़ेगी। लाइक विजुअल स्टूडियो में मैंने अपने एक फोल्डर को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे न्यू टर्मिनल, और इस लाइन को जो है वो आप इस लाइन को जो है वो आप कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेस ऐप जनरेटर है। और उसके बाद हमने जब ऐप जनरेट करवानी है तो ये वाला कोड यूज़ करेंगे एक्सप्रेस। हम यहाँ पे ये व्यू पग जो है ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पग जो है सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कर रहे, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ओनली एक्सप्रेस और अपने ऐप का नेम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। लाइक एक्सप्रेस, मैं उसको एक्सप्रेस क्योंकि मेरे पास पहले ही ग्लोबली इंस्टॉल है तो मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो रेस्टफुल एपीआई मेरी जो है वो ऐप का हमारे का नेम आके, तो ये उसने हमें जो है ना वो रेस्टफुल एपीआई जनरेट के फोल्डर जो है वो जनरेट कर दिया। अब हम इस फोल्डर में जाते हैं और npm इंस्टॉल नोड का पैकेज जो है वो इंस्टॉल करवा लेते हैं। ओके जी, हमारे पास नोड मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये फोल्डर एक आ गया है। इसमें हमारे पास नोड के सारे पैकेजेस हैं। सारे तो नहीं, तकरीबन मैक्सिमम पैकेजेस हैं इंस्टॉल हो चुके। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। npm से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कोड में कोई चेंजिंग करेंगे तो आपको फिर दोबारा इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे पास पोर्ट 3000 है तो लोकल होस्ट पे हम 3000 कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारे पास चल गया प्रोजेक्ट, ठीक है। और अब अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह हम चेंजिंग करें खुद ब खुद हमारे पास आउटपुट जो है चेंज होती जाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए नोडमोन जो है वो यूज़ करते हैं। नोडमोन पैकेज नोड के साथ ही इंस्टॉल हो चुका है नोड मॉड्यूल्स में। तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये नोड मॉड्यूल चल गया। अब हम कोई भी चेंजिंग करते हैं कोड में तो वो साथ साथ यहाँ पे हमारे पास आउटपुट शो कराता जाएगा। ओके, अब हमने काम जो करना है वो बेसिकली काम करना है राउट्स में। हमारा फ्रंट एंड में कुछ नहीं है, हम डाटा के साथ खेलेंगे और डाटा को अपने HTTP प्रोटोकॉल पे डाटा को एक्सपोज करना सीखेंगे। हमारे उसने दो राउट्स हमें सैम्पल्स के तौर पे दिए हुए हैं, एक index.js के नाम से और एक users.js के नाम के। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं अपने लोकल होस्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास वेलकम टू एक्सप्रेस आ रहा है। वो इंडेक्स की जो राउट है ना वो हमारे पास इस टाइम चल रहा है। तो हमारे पास जो यूज़र का है राउट, वो अगर हमने देखना है कि उसका कौन सा राउट है तो हम app.js में जाएंगे और इसमें देखेंगे ये यूज़र्स का हमारे पास है। और यूज़र में हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स विद द रिसोर्स। तो अगर हम यहाँ पे कोई एरे पास कर देते हैं रिस्पॉन्स में, फॉर एग्जांपल एरे में पास कर रहा हूँ, यहाँ पे दो नेम देते हैं कोई भी। ये देखिए हमारे पास साथ साथ ये चेंज करता जाएगा खुद ब खुद। और यहाँ पे हम यूज़र्स का राउट दे देते हैं।
तो ये हमारे पास हमजा और अहमद आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल पड़ा है। अब हमने इसको मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करना है। उससे पहले हम एपीआई को जो टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं पोस्टमैन। तो बिल्कुल ही हल्का सा सॉफ्टवेयर है और इसको आप इंस्टॉल कर लें अपने पीसी में। इसके थ्रू हम चेक करेंगे, इसके थ्रू हम अपने चारों ऑपरेशन जो हैं हम परफॉर्म करेंगे। तो हम पोस्टमैन को यूज़ करेंगे। अब मैं लिंक जो है वो इसका कॉपी करता हूँ अपने राउट का, जिसको हमने एडिट करना है, और अपने पोस्टमैन में जो है पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ गई इसकी। तो ओके, अब हम हमारा एक जो है सैम्पल राउट यूज़र्स का, उसको तो हम इसी तरह यूज़ करेंगे और एक नया सैम्पल बनाएंगे, जिसमें हम अपनी एक, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, उनको हम हैंडल करेंगे, उनको ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे और उनको जो है वो इंसर्ट करेंगे। इसी तरह हम यूज़र्स में भी ये चारों ऑपरेशन जो हैं परफॉर्म कर रहे होंगे। राउट में जाके मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक प्रोडक्ट्स के नाम से प्रोडक्ट डॉट जेएस। हमारी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो यूज़र्स में कोड लिखा हुआ है ना हमारा, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इधर हम जो है ना वो रिस्पॉन्स जो है वो सेंड कर रहे हैं, उनको चेंज कर लेते हैं। लाइक हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, चेयर लिख लें एक, और टेबल लिख लें। ओके, और अब इसको हमने राउट किस तरह देना है अपने इस फाइल को। हमारे पास इधर ऐप डॉट यूज़, यहाँ पे हमने जो भी इसको राउट देना है वो लिख देंगे, लाइक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या लाइक एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे इसमें। और यहाँ पे हम अपनी जो है फाइल, उसको हमने अपने फाइल को पहले रिक्वायर करना है। यहाँ पे हम फाइल को रिक्वायर कर लेते हैं पहले, प्रोडक्ट रिक्वायर डॉट स्लैश राउट स्लैश प्रोडक्ट। ओके, अब हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं इधर पोस्टमैन में जो हूँ वो इसका लिंक दे देता हूँ, स्लैश ए पी आई स्लैश प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स आ गया और ये हमारे पास आउटपुट जो है वो शो होगी। ठीक है जी, तो अब ये था हमारे पास अरे, अरे के थ्रू जो है ना हम इसको हैंडल कर रहे थे। अब हम मोंगोडीबी के साथ इसका कनेक्शन करेंगे और हमारी जो है वो ये डाटा जो है वो मोंगोडीबी में इंसर्ट होगा। अभी तो हम सिंपल एक गेट जो है इसका मेथड यूज़ कर रहे हैं, हालांकि हमने चारों मेथड यूज़ करने हैं। गेट मेथड जो है वो ओनली प्रोडक्ट्स को शो करवाने के लिए होता है। अगर आपकी मेमोरी में आपके अगर डेटाबेस में कोई भी आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, अगर उसको आपने गेट करना है, उसको आपने सिंपल शो करवाना है, प्रिंट करवाना है अगर आपने, तो उसके लिए हम गेट जो है वो मेथड यूज़ करते हैं। अगर आपने इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम जो है वो पोस्ट पुट मेथड सॉरी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम अपनी मोंगोडीबी को देखते हैं, उसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। आपने ये सॉफ्टवेयर के सेक्शन में जाके एक कम्युनिटी सर्वर और दूसरा हमारे पास जो कंपस है ना, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम्युनिटी सर्वर और कंपस को आपने इंस्टॉल कर लेना है। कम्युनिटी सर्वर जो है वो आपके पीसी पे एक मोंगोडीबी का सर्वर जो है वो क्रिएट कर देगा, और कंपस जो है वो इसके फ्रंट एंड के लिए यूज़ होगा, कि जिसमें आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे, कलेक्शन अपनी क्रिएट कर रहे होंगे। तो मेरे चूँकि पहले इंस्टॉल है तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको कनेक्ट कर लें आप
ओके, तो ये हमारे पास जो है ना वो कंपास जो है ना आ गया हमारे पास, लोड हो गया। अब हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम डेटाबेस का नाम कुछ भी रख देते हैं, लाइक रेस्टफुल एपीआई रख दें। और कलेक्शन जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ओके, जो हमारे पास मोंगोडीबी है, ये स्कीमलेस है, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है। तो हमारे पास रेस्टफुल एपीआई, ये हमारे पास डेटाबेस हमारी आ गई और ये हमारे पास पहली कलेक्शन है। तो अब हम इसमें डाटा ऐड करना सीखेंगे कि डाटा ऐड किस तरह करेंगे। हम इसको इसमें फाइल भी इंपोर्ट करवा सकते हैं और इंसर्ट डॉक्यूमेंट, जो हम एक डॉक्यूमेंट एक डाटा कोई एक आईडी के अगेंस्ट जो डाटा हम इंसर्ट करेंगे वो एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो लाइक टाइटल टाइटल देते हैं हम, चेयर दे दें। और हमारे पास प्राइस, ठीक है जी। ये हमारे पास एक डाटा जो है, एक इसमें आईडी जो है वो खुद ब खुद जो है ना वो रैंडम जनरेट करेगा। तो ये हमारे पास एक जो है वो डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। ये नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है, इसमें नॉन रिलेशनल है और स्कीमलेस डेटाबेस है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो हमने मेथड परफॉर्म करना है वो गेट का मेथड है। इससे हम क्या करेंगे कि अपनी डेटाबेस में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी कलेक्शंस हैं, उनको गेट करेंगे और प्रिंट करवाएंगे। तो हम जो है ना वो सबसे पहले मोंगोडीबी को रिक्वायर करेंगे। सॉरी, अभी हमने मोंगो जो है वो उसको इंस्टॉल नहीं किया, इधर मोंगोज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम एक नया टर्मिनल इधर बनाते हैं और npm इंस्टॉल mon। ओके, हमारा मोंगोज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम रिक्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम एक यूआरएल जो है वो एक करेंगे अपना। यूआरएल इंस्टॉल करेंगे हम, सॉरी, एक यूआरएल जो है उसको हम पास करेंगे अपने मोंगोडीबी। तो ये यूआरएल जो है डिफ़ॉल्ट है हमारे पास। ये आपकी मोंगोडीबी जो है हमारे पास कंपास, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट ये यूआरएल है। तो सेम होगा सबका। तो ये यूआरएल को हम जो है वो यूज़ करेंगे अपने राउटर गेट के जो है वो मेथड में। ओके, तो अब हम अपने मोंगो जो है उसको कनेक्ट करेंगे। इधर चेक लगा लेते हैं, अगर एरर आता है कहीं पे तो वो हमें थ्रो कर दे।
वेरिएबल बनाते हैं डीबी के नाम से, और इस डीबी में हम अपनी डेटाबेस का जो है वो नेम देंगे उसको। हमारे पास डेटाबेस थी, हमारे पास रेस्टफुल आई थिंक, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस डीबी को जो हमारे पास कलेक्शन है जिस में से हमें डाटा जो है वो गेट करना है, उस कलेक्शन को हिट करेंगे। उस कलेक्शन का नेम हमारे पास है प्रोडक्ट्स, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर दिया। अब हमने ऑल फाइंड करने हैं और हमें सारा डाटा चाहिए, तो हम ये वाली कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। चेक लगा दें, अगर एरर आता है तो उसको थ्रो करवा देते हैं। यहाँ पे हम कंसोल पे भी हमारा रिस्पांस क्या आ रहा है उसको प्रिंट करवा लेंगे, हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है, और उसको रिस्पांस में भी भेज देंगे ताकि हमारे पास कंसोल पे यहाँ पे भी शो हो जाए और हमारे पास रिस्पांस में सेंड भी हो जाए सर्वर की तरफ से। यहाँ पे हम अपने डीबी को जो है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको हिट करते हैं अपने पोस्टमैन से। आई थिंक मैंने इस वेरिएबल का नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट रखना था, क्योंकि डीबी और डीबीओ में फ़र्क करना है हमने। ठीक है, अब हिट करते हैं। तो एक मिस्टेक हुई है मेरे से यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। ये मोंगोज जो है, इस लाइन नंबर 3 में मोंगोज की जगह पे हमने मोंगो डीबी जो है वो करना था। और अब इसको हिट करते हैं दोबारा इसी लिंक को, तो अब जो है हमारे पास जो है वो कलेक्शन जो है वो हमारे पास आ रही है। ओके जी, अब हमारा गेट का मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इंसर्शन का मेथड जो है वो करने जा रहे हैं। इंसर्शन के मेथड को अप्लाई करने के लिए हम पुट की जो है वो यूज़ करते हैं, पुट की कमांड, पुट का मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अपना लिंक देंगे। उसके बाद फंक्शन और हमारी डेटाबेस, हमारा मोंगो क्लाइंट जो कनेक्ट करेगा हमारी डेटाबेस को हमारी, और यूआरएल डीबी यूआरएल के बाद हमने फंक्शन जो है वो बनाना था। फंक्शन के अंदर एरर और डीबी, अगर एरर आता है तो हमारी डेटाबेस का नेम, और हमने अब डीबीओ को कनेक्ट करना है अपनी कलेक्शन के साथ।
हमारी कलेक्शन का नेम था प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट यूज़ करेंगे। इंसर्ट की क्यूरी इंसर्ट वन माई सॉरी, इससे पहले भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा लें। लाइक मैं माई ऑब्जेक्ट ओबीजी के नेम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ जिसमें हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो अगर तो एरर आता है तो थ्रो करवा दें, और अगर नहीं आता तो उसको रिस्पॉन्स कंसोल करवा दें कि हमारा जो है वो डाटा इंसर्ट हो चुका है। लाइक इंसर्टेड db डॉट क्लोज, और इधर हम रिस्पॉन्स भी सेंड कर देते हैं। ओके, अब हम अपने पुट यूआरएल को जो हिट करते हैं। फिलहाल रिस्पॉन्स डॉट इसको नहीं चलाते हम, अब हिट करते हैं इसको, और हमारे पास डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब हमारी डेटाबेस में देखते हैं, इसको रिफ्रेश करें तो दो दफ़ा हमारे पास डाटा जो है ना वो, दो दफ़ा हमने हिट किया तो दो दफ़ा हमारे पास सेम डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया। तो ये था हमारा दूसरा मेथड इंसर्शन का। तो हमारे दो मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, इंसर्शन और हमारे पास जो है वो गेट का, पुट का और गेट का हमारे पास जो है मेथड वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिलीट और अपडेट का परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी तक हम जो है ना वो एक हार्डकोर कर रहे थे, हमारी इंसर्टेड वैल्यू जो है वो हार्डकोर थी, हम खुद लिख रहे थे यहाँ पे टेबल और प्राइस वगैरह। तो इसको हम डायनामिक कर लेते हैं। लाइक हमारे पास पुट के फंक्शन में एट्रीब्यूट रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का जो है वो नहीं है, तो इसको हम कॉपी करके इस फंक्शन में डालते हैं, और हम रिक्वेस्ट के जो पैरामीटर को यूज़ करते हुए, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है, ओके। तो अब हम जहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे इस टाइटल को की जगह रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, जो भी नेम हम पास करेंगे अपने पोस्टमैन की बॉडी में, वो नेम इस टाइटल में जो है वो स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हम करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस, और जो भी प्राइस के पैरामीटर जो भी हम देंगे उसको बॉडी में, तो यहाँ पे जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो अब इसको हिट करते हैं हम। लाइक ये मैंने एक नेम और इस प्राइस के साथ जो है ना वो किया हुआ है। आपने यहाँ से जेसन का फॉर्मेट चूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा, बॉडी में जाके जेसन का फॉर्मेट यूज़ करना है। और मैं इस पर जनाब इसको हिट करता हूँ, इसको अभी तक रिस्पॉन्स को हम नहीं चलाते, रिस्पॉन्स अब हिट करते हैं। तो इंसर्टेड हो चुका है हमारा डाटा। अभी चेक कर लेते हैं अपनी डेटाबेस में, तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब तीन दफ़ा चार दफ़ा तीन दफ़ा दो दफ़ा हिट किया था हमने, तो दो दफ़ा डाटा जो है वो सेम आ गया। तो अगला जो हमारा है मेथड वो है डिलीट का मेथड।
इसके लिए भी हम इसके लिए हम डिलीट का जो है वो मेथड यूज़ करेंगे। लाइक अब हम मोंगो क्लाइंट को डॉट कनेक्ट करते हैं URL और फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं एडर का और dp। ठीक है जी। अब अगर तो हमारे पास एरर आ रहा है तो उसको थ्रो करवा देते हैं। db और सॉरी इधर अपनी डेटाबेस का नेम देंगे, हम रिक्वायर करेंगे अपने डेटाबेस को। डेटाबेस हमारी थी टेस्टफुल API। कलेक्शन हमारे पास कलेक्शन थी प्रोडक्ट थी आई थी या प्रोडक्ट्स थी। ठीक है। और इधर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिस नेम के साथ अगर उसको हमने फाइंड करना है या कोई एड्रेस के साथ फाइंड करना है। तो लाइक मैं इधर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ नेम के साथ। नेम इज इक्वल टू लाइक नेम लैपटॉप रख लेते हैं। लैपटॉप को हम पहले जो है वो डिलीट करके देख लेते हैं जो अभी हमने इंसर्ट किया है। इधर ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं अपने और साथ फंक्शन एरो फंक्शन एरर और ओपन। अगर तो एरर आता है इसको थ्रो करवा लें यहाँ पे एज कंसोल पे प्रिंट करवा लें कि हमारा जो है वो डाटा डिलीट हो चुका है। डिलीट ओके। अपनी डेटाबेस को क्लोज करवा लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे डिलीट का मेथड है, इसको बेशक रिमूव कर दें। तो अभी डेटाबेस में चेक करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी हमारे पास। ये जो हमने अब एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसको माई ओबीजे के नाम दे देते हैं और यहाँ पे इसको माई ओबीजे पास करते हैं और यहाँ पे जो हमने फंक्शन में ऑब्जेक्ट पास करना था वो ओबीजे के नाम से पास करते हैं। तो अब चेक करते हैं। सॉरी हमारे पास यहाँ पे टाइटल था। अब इसको हिट करते हैं। नहीं हो रहा टाइटल स्पेलिंग मिस्टेक होगी हमारे से, तो वो स्पेलिंग हमें लिखने पड़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप के नेम से टाइटल था, असल में टाइटल की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से, तो वो डिलीट हो चुका है। तो अब हम अपने डिलीट को जो है वो डायनामिक कर लेते हैं। अभी हमने एक गलती की है यहाँ पे छोटी सी, उसको थोड़ा ठीक कर लें कि हमने जो डिलीट का मेथड है उसको कॉल नहीं किया।
कि राउटर को डिलीट का मेथड जो है वो दे देते हैं हम, ताकि हमारे डाटा जो है सारा डिलीट ना हो। आपने शायद देखा हो कि डाटा पिछली दफ़ा सारा डिलीट हो गया था, वो शायद इसी वजह से था कि हमने डिलीट का मेथड जो है उसको कॉल नहीं था किया हुआ, और वो डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारा कोड चल गया था। जब तक कि डिलीट का मेथड हम हिट ना करें तब तक ये ना चले। तो अब हम इसको डायनामिक करेंगे। इसको डायनामिक करने के दो तरीके हैं। एक तो आप आईडी दे दें लिंक में इधर, और जो आईडी पास करेंगे उस वो वाली आईडी का जो है वो कोड डिलीट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप इसको रिक्वेस्ट बॉडी में रिक्वेस्ट कर लें, जो आपने टाइटल के साथ डिलीट करना है या प्राइस के साथ डिलीट करना है, तो वो इस हिसाब से वो डिलीट कर देगा। मैं अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ करके देख लेते हैं पहले। डॉट बॉडी डॉट सॉरी टाइटल। ओके जी। अब हम यहाँ पे डिलीट का मेथड कॉल कर ओके। जब इसको हम नेम दे रहे हैं, यहाँ पे टाइटल देना था हमने, ये गलती से मेरे से स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, तो अब दोबारा इसको हिट करते हैं। तो आई थिंक ये डिलीट हो चुका है। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा जो है वो डाटा जो है डिलीट हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट जो लास्ट मेथड है अपडेट का, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी, अब हम अपने अपडेट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए पोस्ट यूज़ करते हैं, पोस्ट मेथड का। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर लेता हूँ इसको, और अपने मोंगो क्लाइंट से डाटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। URL फंक्शन के अंदर एरर और DB RESTful API, सॉरी इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। अब हमने इसमें दो एरेज बनाएंगे, हम इसमें दो स्ट्रक्चर सॉरी दो ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक जिसको सर्च करना है हमने, जिसके थ्रू रिप्लेस करना है, उसके थ्रू जो जो से एट्रीब्यूट्स रिप्लेस करने हैं उसके अंदर उसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो लाइक माई जो क्यूरी है वो जिसको हम सर्च कर रहे हैं, उसको अगर टाइटल के एतबार से करना है, टाइटल के एतबार से करना है, लाइक हमारे पास चेयर का एक बचा था एट्रीब्यूट, तो उसको कर लेते हैं। और उसके बाद अगर न्यू जो हमने उसको अपडेट करना, न्यू अपडेटेड लिख देते हैं यहाँ पे, और उसको सेट करने के बाद हम यहाँ पे उसका टाइटल दे देंगे जो हमने देना, लाइक टेबल देता हूँ मैं इसको। और उसकी प्राइस जो है वो मैं ज़्यादा कर देता हूँ, लाइक $1200 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब नीचे हम ये एरर दे रहा है, स्पेस नहीं आएगी। ओके, अब हम अपनी डाटाबेस की कलेक्शन को जो है वो गेट करते हैं, और कलेक्शन हमारी प्रोडक्ट्स थी। डॉट अपडेट माई क्यूरी को पहले पास करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू है, न्यू अपडेटेड वैल्यू, और उसके बाद हम
अपना मेथड जो हमारे पास फंक्शन, हम एरो फंक्शन में एरर जो है वो एंड ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर अगर तो एरर आ रहा है तो एरर थ्रो करवा दें। अगर कंसोल पे हम अपना एक कंफर्मेशन मैसेज छोड़ेंगे कि अपडेट हो गया है या नहीं हुआ, तो मैं लिख देता हूँ अपडेटेड, सॉरी इसको नोटेड कॉमास में, ओके। तो dbo डॉट क्लोज, चलें जी। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास हार्ड कोडेड है, तो चेक करते हैं कि इसको चल भी रहा है या नहीं। इसको एरर दे रहा है, कोई ब्रैकेट मिसिंग है का, तो ये सॉल्व हो चुका है। तो अब इसको हिट करते हैं, तो अपडेट का मैसेज उसने जो है वो शो करवा दिया। अब हम अपनी डेटाबेस में देखते हैं अपडेट हुआ भी है या नहीं। टेबल हमारे पास और प्राइस पहले $10 थी, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, हमारे पास टाइटल जो है वो टेबल है पड़ा हुआ यहाँ पे, तो हम टेबल को फाइंड करेंगे। चेयर तो है ही नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हम इसको चेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक थी। अब दोबारा हिट करते हैं इसको, और अब अपनी डेटाबेस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल है, और टेबल को फाइंड करके हमें चेयर करना है, तो ये अपडेटेड हो गया। चलें जी, ये हमारे पास चार ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं। इसको अगर आपने डायनामिक करना है तो वही तरीक़ेकार है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा करने के। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसको ऑनलाइन होस्ट करके देखेंगे, अपने यूज़र की सेक्शन को हिट करेंगे और उस सेक्शन में हम वैलिडेशन ऐड करेंगे, ऑथराइजेशन ऐड करेंगे, ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, और हम इस अपनी एपीआई को हीरोको पे अपलोड करके एक लाइव होस्ट करेंगे, और फिर उस एपीआई को हम अपनी वेब में, जेक्यूरी में, रिएक्ट में, और उसको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूटिलाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।